नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूत्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में मऊ जनपद में हम खड़े हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज के डेट में खलबली मची हुई है। एक मैटर है इलाहाबाद का राजू पाल हत्याकांड का। एक गवाह था, उस गवाह को जो दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद हम बता दें कि यह चर्चा का विषय इतना बड़ा बना कि यह चर्चा जो है हमारे विधानसभा में भी होने लगी और उसके बाद तमाम कार्रवाइयाँ भी हुई। चलिए उसी के क्रम में आपसे बात करेंगे कि वर्तमान समय की जो स्थिति चल रही उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ तक सही है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने परिचय के साथ बताइए जो वर्तमान समय की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और इलाहाबाद में एक दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या का जो जस्मी गवाह था उसको मार दिया जाता है, जिनके भी द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद तमाम कार्रवाई भी हो रही है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं पहले अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम पंडित अजीत कुमार पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसएस परशुराम सेना। देखिए, राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या होती है दिन दहाड़े इलाहाबाद में, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में खुलेआम फैसला किया गया था कि ऐसे अपराधियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो आपको परिणाम भी देखने को मिला कि 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया, खुलेआम इनकाउंटर किया गया, और उसके साथ जो उनके समर्थक थे उनके घर पर बुलडोजर भी चला। इसके साथ साथ मैं संगठन और पूरे प्रदेश वासी इसमें समर्थन करते हैं कि ऐसे अपराधियों को उनके जो हाथ पांव तो काटे ही जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये मूल जड़ हैं, जैसे उसमें अतीक अहमद, ऐसे माफियाओं को खुलेआम लाकर जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी वैसे गाड़ी पलटाना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जब तक उनका और उनके लड़के का इनकाउंटर नहीं होगा तब तक पूरे प्रदेशवासी और मैं खुद और मेरा संगठन इसमें संतुष्ट नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है साफ तौर पे कि एक मामर थे दुबे जी और उनकी गाड़ी पलट दी गई और इनकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। गाड़ी पलटनी तो चाहिए ही भाई, वो भी अपराधी थे, उनके साथ किया गया। अपराधी के साथ जैसे अपराध का मैं समर्थन किसी जाति धर्म, अपराधी किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन जो न्यायप्रिय व्यवस्था हो इसी न्यायप्रिय व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ वैसे विकास दुबे के साथ साथ अतीक अहमद के और उनके लड़कों का इनकाउंटर होना चाहिए। तब प्रदेश में जो माफियागिरी खत्म होगी। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, एक और बात बता दूं कि जैसे जो उसमें उस्मान करके इनकाउंटर हुआ है, उसमें एक लड़की से, उसने ब्राह्मण की लड़की से जबरदस्ती शादी किया था, उसने अपने धर्म को बदला था। तो ऐसे लोग, जहां तक मैं सोचता हूं, वो लोग गुंडई और बदमाशी के दम पर उस गरीब घर की लड़की का अपहरण करके शादी किए थे और आज अंत में उसका इनकाउंटर हुआ। तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि महाराज जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे लोगों को खुलेआम गोली मारना चाहिए। भाई, प्रदेश के मुखिया होने के नाते इन्होंने जो किया वो अपने सिस्टम से कर भी रहे हैं। लेकिन विधानसभा में एक आवाज़ उठी थी और सपा के मुखिया वर्तमान समय में अखिलेश जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और दोनों लोगों में बहस हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा चैनल के माध्यम से, तमाम टीवियों पे भी डिबेट चला था वीडियो। क्या आप ये बता सकते हैं क्या समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी हत्या नहीं होती थी? 100% होती थी। हाँ, समाजवादी पार्टी में कितने दंगा हुए, प्रदेश पूरा जल रहा था दंगा में, और योगी जी की सरकार में आप भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। ये माफियाओं की जो पनप है ना कहीं से योगी जी ने बोला कि इनकी देन है, तो इसको मैं समर्थन करता हूं कि माफियाओं की देन इनकी है। अगर ये सही रहे होते तो आज ये विपक्ष में नहीं रहते, ये सत्ता पक्ष में रहते। माफियाओं के कारण इनकी सरकार गई और अभी इनके अंदर सुधार नहीं आएगा तो ये सरकार में आने वाले नहीं है। उनको सुधार लाना चाहिए अपने अंदर, एकदम 100% सुधार लाना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, विगत दिनों पहले राम गोपाल जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के लड़के की हत्या कर दी जाएगी। तो आप एक अपराधी का समर्थन करते हैं, अपराधी के लिए बोलते हैं हत्या। क्या विकास दुबे की जब जिस समय इनकाउंटर हुआ तो ये लोग सोए हुए थे? ये लोग एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसके कारण इनकी समाजवादी जो पार्टी है फेल हमको होते हुए नजर आ रही है। और ये अपने अंदर सुधार नहीं आएंगे तो आने वाले समय में 15 वर्षों तक इनको आना नहीं है। एक सवाल हमारा और है, वर्तमान समय की स्थिति जो चल रही है यूपी में चली रही है, योगी जी हैं सरकार में है और अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने प्रशासन के बल से जो भी कर रहे हैं अपना फैसला ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में
शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बदहाल है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो कैसे सुधार आ सकता है इसमें? देखिए शिक्षा व्यवस्था, देखिए शुरू से ही व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, शुरू से व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अगर जो घर बिगड़ जाता है तो बनता है ना, आखिरकार सुधार इसमें कैसे होगा? घर बनने में समय लगता है, बिगड़ने में बहुत मिनटों में समय लगता है, तो उसमें सुधार की व्यवस्था हो रही है। और जो पढ़ने वाले लड़के हैं आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो लखेरागिरी करने वाले वो पढ़ाई करने वाले नहीं है। नहीं, बात तो ये सही है आपकी, लेकिन हमारा कहना ये है कि वर्तमान समय की स्थिति ये है कि प्राथमिक विद्यालय में 4 से 6 टीचर रहते हैं, कई लाख सैलरी उनको मिलती है, बच्चे 4 से 6 आते हैं, 8 आते हैं, 10 आते हैं, जबकि प्राइवेट में बच्चे पढ़ने जाते हैं। और जबकि प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को सब कुछ फ्री दिया जा रहा है वर्तमान समय में, प्राइवेट में जो है पढ़ाने वाले अभिभावक बिक जा रहे हैं वर्तमान समय, इसके बारे में क्या करना है आपका? देखिए क्या कि उसमें जो अभिभावक तो बिकते हैं, और जो क्लास के जो मास्टर होते हैं, जो प्राइमरी विद्यालय के टीचर होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, विद्यालय में बैठे रहते हैं, उनकी प्रेरणा नहीं होती है कि लोगों को समझाएं। जो गरीब बच्चे हैं आज पढ़ने से दूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लोग, परिवार के लोग अगर हमारी व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की इंग्लिश मीडियम में, तो मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा हूँ, उस समय प्राइमरी विद्यालय था, लेकिन देखा देखी ना आदमी देखता है उनका बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो मैं ही पढ़ाऊं। क्यों मैं पढ़ाऊं भाई? मैं प्राइमरी में पढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरा लड़का अच्छा निकल जाए। तो खुद अपने अंदर भी अभिभावक को और पूरे समाज के लोगों को सोचना चाहिए। और प्राइमरी विद्यालय में जहाँ चोरी होती है तो उसमें ग्राम प्रधान भी जिम्मेदार होते हैं। जो ग्राम प्रधान है उनको भी व्यवस्था लानी चाहिए कि विद्यालय में जाए, चेकिंग करें, अपने गांव के कितने बच्चे आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको प्रेरणा दें, उनको सिखाया जाए, समझाया जाए कि वो पढ़ने जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? हम समाज को देना चाहेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे चावल, गेहूं, तेल, आटा सब लेने के लिए आप लोग जाते हैं, तो आप एक बार अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि प्राइमरी विद्यालय में जहाँ से ज़्यादा भेजें और पढ़ाने की व्यवस्था करें। जब सरकार ने व्यवस्था किया तो उसका लाभ लेना चाहिए। हमारे साथ अजीत पांडे जी हैं, जो कि बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के रहने वाले हैं, और इनसे बात हो रही थी वर्तमान समय की स्थिति जो चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, माफिया को लेकर के और गुंडई को लेकर के, उसके विषय में आपसे बात हुई, शिक्षा को लेकर के बात हुई, उनकी प्रतिक्रिया थी, आप लोगों ने देखा और सुना। चलिए अगले वीडियो में कहीं और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।